हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 है आपकी रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स का हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे। अब बात जब रियल नंबर्स की ही आई है तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक आपका क्या बोलता है, रियल नंबर्स। जब नंबर्स की बात होती है तो सबसे पहले क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं आप जैसे स्टार्ट करते हो 1 2 3 ऐसे, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा 1 2। या नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। लेकिन जब बात है होल नंबर की, होल नंबर, अब जीरो को भी तो इंक्लूड करना होगा ना, तो होल नंबर यानी सबका टोटल, तो टोटल में क्या आएगा आपका, जीरो भी इंक्लूड होगा, 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटीजर। क्या आएगा, इंटीजर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ओके, इसी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई नेचुरल 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल है ना, तो नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और जो होल नंबर होगा उसके अंदर 0 इंक्लूड करते ही वो होल, मतलब ये क्या हो गया, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, और सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे इसके बाद। अब इंटीजर क्या होते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, अगर मैं यहाँ से चलूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे करके यहाँ से, ये क्या हो गए आपके इंटीजर हो गए, ठीक है। अब इंटीजर के अंदर आपका एक और आता है रेशनल, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा जो रियल नंबर है वो डिपेंड है। तो रेशनल नंबर क्या होंगे आपके, ये दोनों जो है, रेशनल नंबर क्या होगा आपका, जैसे फ्रैक्शन में आ जाए कोई भी, p/q की फॉर्म में हो, ठीक है, और जहां पर q इज इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। ओके, ये है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे -2 हो गया, फिर 2/1 लिख सकते हैं हम इसको, या फिर 5/4 हो गया, ऐसे करके। ओके, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जैसे आपका हो गया √2 √3 √5, जिसके अंदर रूट आ जाए, या फिर पाई की वैल्यू जैसे चलती जाए यानी रुके ही नहीं, है ना, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनता है आपका, रियल नंबर्स। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो रियल नंबर्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे भी, ठीक है। और सेकंड, ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स की जब बात आए तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, जिसके अंदर p/q q इक्वल नॉट 0 भी होगा और √2 √3 √5 ये भी वैल्यूज होगी रियल नंबर्स, जिसके ऊपर पूरा आपका क्या है चैप्टर डिपेंड है, रेशनल और इरेशनल पे। ओके, अब जो रियल नंबर्स है उनको हम क्या नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखो √2 √3 ये है और इसके बाद p/q 5/4 को अपन ने पिछली जो भी क्लास है उनमें क्या सीखा है कि नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अगर ये 0, अगर ये 1/2 आ गया तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2। अगर यहाँ पर 4/4 आ जाए, है ना, और 3/4 आ जाए, लिख सकते हैं ना, अपन नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और ये क्या आपके एक तरह से रियल नंबर्स है, माइनस को भी शो कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स। इस चैप्टर के अंदर अपन 3 चीजें देखेंगे, एक तो रियल नंबर्स, उसके बाद आपकी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, और आपको लास्ट में प्रूव करना है, लास्ट का जो भी होगा उसके अंदर प्रूव करना है कि √3 क्या इरेशनल नंबर है, √5 क्या इरेशनल नंबर है, या फिर √3 या कुछ भी दे दे अगला, ठीक है, रूट के अंदर हो तो क्या इरेशनल नंबर। ये तीनों चीजें हमें प्रूव करनी है। अब हम सेकंड करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकंड है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है प्राइम का, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा यहाँ पे 6 हो,
ठीक है। इसका मेरे को क्या करना है, इसका जो भी अपन फैक्टराइजेशन करेंगे है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका 2 × 3, यही होगा। ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। फैक्टराइजेशन किसका होता है, प्राइम नंबर्स का होता है। अगर ऐसे ही यहाँ पे 20 हो तो आप क्या लिखोगे 2 × फिर से 2 आएगा × 5, ये चीज आएगी। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये 2 की पावर क्या आ रही है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 × 5। यही हमें क्या बताती है, फंडामेंटल थ्योरम बताती है। कैसे कि पावर्स में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर इन ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स की हम क्या कर सकते हैं, पावर कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर पावर लगा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी यहाँ पर बस मोटा मोटा यही समझना है इसके अंदर कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर अगर डबल मतलब प्राइम्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको एक पावर के रूप में शो कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ऐसे 2 की पावर n, तो 2 की पावर n क्या है, एक तरह से 2 आ रही, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 और ज़्यादा बार आ जाता, और लेकिन यहाँ पर ओनली प्राइम्स के लिए, और प्राइम्स का ही हम क्या करते हैं हमेशा फैक्टराइजेशन, यानी कंपोजिट नंबर में हमेशा प्राइम्स को ही पहले 2, 3, 5 इन्हीं को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम। अब ये काम क्यों आई, जरूरत क्यों पड़ी, तो हमें क्या निकालना है, इसे हम HCF एंड LCM निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखो, पहले मैं बताती हूँ। ये तो मैंने HCF और LCM कैसे निकालेंगे, तो HCF और LCM देखो, आपके पास एग्जाम्पल के लिए मैं 6 और 20 को ही लेके चलती हूँ, ओके। तो जो 6 का फैक्टराइजेशन करो 2 × 3, ओके, और 20 का फैक्टराइजेशन करो तो 20 का क्या होगा 2 × 2 और × 5, यही होगा। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है पहले और फिर LCM निकालेंगे, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, HCF निकालते हैं जो कॉमन है बस उन्हीं को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इन 2 के अंदर से सिर्फ एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 को भी लेते और मल्टीप्लाई करते 3 से, ओके। लेकिन दिस टाइम यहाँ पे इसका HCF क्या आएगा, ओनली 2। अब LCM क्या निकालते, जो कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन है मतलब 2 और 2 दोनों में आ रहा है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी जो भी बच गया उनको लिख देते हैं। जैसे ऊपर वाले के अंदर क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 2 × 5। समझ में आई बात, कि जो कॉमन है उनको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी बच जाए उनको वापस से सबको ऐसे एज इट इज लिख देना है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, ये लो, इसका LCM कितना हुआ 60, ओके। अब HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर कभी आपको HCF निकालना पड़ जाए, ओके, तो कैसे निकालोगे, LCM दे रखा हो तो इसका जो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला है आपका, यही है फॉर्मूला LCM इंटू HCF, ओके। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका क्या है 6, एग्जाम्पल के लिए ये 6 और 20 आपके, तो फर्स्ट नंबर आपका 6 × 20। अब मैं बोल दूँ आपको HCF दे रखा है, ओके, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे LCM अगर आपको निकालना हो और HCF की वैल्यू रख दो 2, ओके। तो LCM निकालने के 2 को इसके अंदर लेके आओ नीचे, तो LCM क्या होगा 6 × 20/2, ठीक है। 2 से इसको कट करेंगे 10 6 60, क्या यही आया ना। तो आपको फैक्टराइजेशन से LCM निकालना भी आ गया और एक रिलेशन से भी आपको क्या LCM और HCF दोनों। अब अगर LCM दे रखा होता तो क्या करते, तो यहाँ पे लिखो HCF
ठीक है। यहाँ पे लिखो आप 60, अब इसके अंडर क्या लेके जाओ, 60 को लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 से 0 कट, 6 से 6 कट, आंसर क्या बच रहा है, ओनली 2। आई बात समझ में ये वाली कि भाई एलसीएम और एचसीएफ अपन कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएफ वो होता है जो ऑल टोटल कॉमन हो, बस कॉमन वाले को लेना है, फिर चाहे वहाँ 2 आ रहा हो 3 आ रहा हो, और कॉमन वाले में से सिर्फ एक को बाहर निकालना है, जैसे अपन रूट के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। और एलसीएम के अंदर हम क्या लेंगे, कॉमन है वो तो लिखना ही है एक बार, है ना, इसके अलावा जो भी बच गया, जो भी दिख रहा हो उनको लिख दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। अब एक मेन आता है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि जो और इरेशनल नंबर है उनको प्रूव करना है कि क्या ये इरेशनल है, √2, √3 और √5। तो उनका एक मेथड अपन देख लेंगे कि भाई कैसे क्या करते हैं, फिर हमारे जब भी एक्सरसाइज आएगी तो उसमें अपन और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है।